ओम नमः चंडिकाय। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्राकृति, पुरुषार्थात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद में हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनाजा, प्राकृति और उसमें भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर, अगल बगल भी मैं हूँ। मैं रुद्र और वासुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, उषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तृत पद क्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों को मैं यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाले बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों के कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुणा साम्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणी को उत्पन्न किया, उस अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुए विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम माँ लक्ष्मी को भी जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का भी ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वो प्रसूता हुई है और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए कमला ई वज्रपाणी इंद्रला गुह हिम ह सवर्ण माता ऋष्वा वायु का अभ्र ह इंद्रला पुना गुहा हिम सकला वर्ण और माया हिलीम। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। रहस्यार्थ और तत्वार्थ निश्चय षोडशी का 9 ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरीवरस्य रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से, अर्थात क्वचित स्वरूपोचित, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जान बूझकर प्रशंखला रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विष्णु मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वो शोक को पार कर जाता है।
भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र तुष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये एक दशा रुद्र है, वही ये दो दशा आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाली और सोमपान न करने वाली विष्णुदेव है, वही ये यातुधन एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज स्तंभ है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कलाकार शास्त्री काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधि षठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदायी और कल्याण रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई काल में युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र, अलंकार से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्लीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयन नंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समर्षीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, आवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मोम, टाकार से तीसरा, ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य वही आधार अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे, यह निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा सयुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपनी महासरस्वती और सदुपिणी महालक्ष्मी है। आनंद रूपिणी महाकाली ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपनी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या और रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हाल कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पाशा और अंकुश धारण करने वाली मनोरूप वाली वरद और अभ्य मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा को साक्षात मूर्ति तो महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेय कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए उसे अजा कहते हैं, और अकेले ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेय अनंता अलक्ष्य अजा एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिंतामयी तिता, शून्य में सूल साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। वे दुर्विज्ञेय दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अर्थवशीष को जो अध्ययन करता है उसे 5 अर्थवशीषों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अर्थवशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है वो सैकड़ों लाख जप करके भी अर्ची सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरुषाचरणा विधि है।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भूम शिवानी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सान्निध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।